ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। ततो नष्टप्रायेषु अभद्रेषु जायेषु अवधेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमस्ते पंकजाग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 7। उद्धव उवाच कृष्णद्युमनि निम्लोचे गृणेषु अजग्रेनः किं नून कुशलं ब्रूयां गतश्रीश्रु गृहेष्वहम्। उद्धव उवाच, Shri Uddhav said, Krishna Dyumani, the Krishna's son, Nimloche having set, Grineshu being swallowed, Ajagranena by the great snake, her in the past, Kim what, Nu else, Naha are, Kushalam welfare, Bruyam may I say, Gata gone away, Shrishu Griheshu in the house, Aham I. Translation. Shri Uddhav said, my dear Vidura, the sun of the world Lord Krishna has set, and our house has now been swallowed by the great snake of time. What can I say to you about our welfare? तो हमने देखा कि जब विदुर जी उद्धव को मिलते हैं और उद्धव को कृष्ण के बारे में और यदुकुल के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, पहले तो उद्धव कृष्ण के स्मरण में इतने भाव में चले जाते हैं, एक मुहूर्त तक कुछ बोल ही नहीं पाते। बाद में फिर से अपना जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, ये भौतिक स्तर पे लेके आते हैं और विदुर को उत्तर देते हैं। तो विदुर जी का एक प्रश्न था कि कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण और बलराम। हालांकि विदुर को पता था कि कृष्ण चले गए, उनका लीला समाप्त हो गया, फिर भी वो पूछ रहे हैं। और यहाँ पे उद्धव बता रहे हैं, मेरे प्रिय विदुर मैं क्या बताऊं, कृष्ण द्युमनि निम्लोचे, ये कृष्ण का जो सूरज है अभी ढल चुका है, तो अभी हमारा जो घर है, यदुकुल है, ये जो सर्प है, गृणेशु अजग्रेनः, ये जो सांप है, समय का सांप है, उसने हमारे घर को निगल लिया। हमारे कल्याण के बारे में क्या बोलना। तो ये महान भक्तों का लक्षण है। तो उनको ये विश्वास है और उनका ये साक्षात्कार है कि जब तक कृष्ण है, जब तक भगवान है हमारे ज़िंदगी में, हमारे ज़िंदगी में कुशलता है, मंगलता है। जब भगवान निकल जाते हैं तब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी खुशी नहीं है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन करते करते श्रीवास का पुत्र मर जाता है, उसका देहांत हो जाता है। उस समय घर के जो भी स्त्रियां हैं वो रोने लगते हैं, पर श्रीवास उनको बोलते हैं, नहीं आप रोइए मत, क्योंकि आप रोएंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन बंद हो जाएगा। तो श्रीवास के डर से वो रोना बंद करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु उनको पूछते हैं, घर में कुछ अपशकुन हुआ है क्या, कुछ गलत हुआ है क्या?
श्रीवास पंडित का ये विश्वास था कि भगवान जहाँ पे आप हैं, जहाँ पे आपका कीर्तन चल रहा है, भक्त है, कीर्तन चल रहा है, वहाँ पे अपशकुन कैसे हो सकता है। तो इसलिए जहाँ पे भगवान है वहाँ पे ऑटोमेटिकली खुशी और आनंद है, और जहाँ पे भगवान नहीं है वहाँ पे भौतिक रूप से कुशलता है, मंगलता है, फिर भी भक्त इसमें आनंद प्राप्त नहीं करते। तो उद्धव जी को इतना विरह हो रहा है कृष्ण से, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे, क्योंकि भगवान के इतने अनन्य भक्त हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने समझाया है, उद्धव जी बचपन से ही भगवान के साथ आसक्त, 5 साल की उम्र में ही जब उनकी माँ उनको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती थी, नाश्ता के लिए, उद्धव जी जाते ही नहीं थे, इतने मग्न है कृष्ण में। तो जिसने ऐसा जिंदगी बिताया है, हमेशा कृष्ण के सानिध्य, उद्धव उठते बैठते कृष्ण के साथ ही थे। अभी वो कृष्ण नहीं है तो उनका पूरा जिंदगी शून्य लग रहा है। जब वृंदावन से कृष्ण चले जाते हैं तो ब्रजवासियों को इतना विरह महसूस होता है। तो वही भाव यहाँ पे उद्धव को हो रहा है और वो व्यक्त कर रहे हैं विदुर को। परपोर्ट: द डिसअपियरेंस ऑफ द कृष्णा सन may be explained as follows according to the commentary of श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो यहाँ पे कृष्ण का तुलना सूरज से हो रहा है, और अभी ये जो सूरज है ढल चुका है। तो एक्चुअली ये तुलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद समझाते हैं एक्चुअली आगे। जो सूरज है जब ढलता है शाम को, व्यक्ति को पता है सूरज अभी भी है, सिर्फ अभी मैं देख नहीं पा रहा हूं। जब सनसेट यहाँ पे होता है, कहीं और देश में सनराइज होता है कि नहीं? सूरज का अस्तित्व तो कभी मिटता नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण का जो कंपैरिजन है सूरज के साथ होता है। इसलिए भगवान के जन्म को अपीयरेंस बोलते हैं, और भगवान का जो जब उनका लीला समाप्त होता है उसको मृत्यु नहीं बोलते, उसको डिसअपियरेंस बोलते हैं। जैसे सन का अपीयरेंस होता है, डिसअपियरेंस होता है। सूरज का जन्म और मृत्यु नहीं होता, इट इज अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस। विदुरा वाज स्ट्रक विद ग्रेट सॉरो when he got the hint of the annihilation of the great Yadu dynasty as well as his own family, the Kuru dynasty। तो यहाँ पे विदुर जी और उद्धव मिल रहे हैं। एक्चुअली दोनों दुखी हैं। विदुर भी दुखी हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी समाचार मिल चुका है कि यदुकुल भी समाप्त और कुरुकुल भी समाप्त, दोनों कुल समाप्त हो गए एक के बाद एक। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में पूरा कुरुकुल समाप्त हो गया, थोड़े ही लोग बच गए। और यदुकुल में यदुकुल के जो निवासी हैं एक दूसरे से झगड़ा करते हैं प्रभास क्षेत्र में और एक दूसरे को मार देते हैं। विदुर को ये पता था, फिर भी उनको विश्वास नहीं होता। प्रभुपाद समझाते हैं, जब हम कुछ बुरा खबर सुनते हैं, आपको पता है ऐसा घटना हुआ है, फिर भी बार बार 2-3 लोगों से पूछते हैं ऐसा हुआ है क्या, ऐसा हुआ है क्या, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। तो विदुर जी उद्धव को नहीं पूछते कि मुझे ऑलरेडी पता है, वो पूछ रहे हैं कि सही में ये हुआ है क्या। उद्धव कुड अंडरस्टैंड द ग्रीफ ऑफ विदुर एंड देयरफॉर ही फर्स्ट ऑफ ऑल वांटेड टू सिंपैथाइज विद हिम बाय सेइंग दैट आफ्टर द सनसेट एवरीवन इज इन डार्कनेस। तो उद्धव जी भी भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए सिंपैथाइज कर पाते हैं, वो समझ पाते हैं विदुर के दर्द को। तो इसलिए बोलते हैं कि सूरज, कृष्ण का जो ये सूरज है ढल चुका है, अभी पूरा दुनिया अंधकार में है। सिंस द एंटायर वर्ल्ड वॉज मर्ज्ड इन द डार्कनेस ऑफ ग्रीफ, नीदर विदुरा नॉर उद्धव नॉर एनीवन एल्स कुड बी हैप्पी। तो अभी कृष्ण चले गए, उनका लीला समाप्त हो गया, तो विदुर भी खुश नहीं है, उद्धव भी खुश नहीं है, और पूरा धरती के कोई भी लोग खुश नहीं है। जो भगवान के भक्त हैं वो खुश नहीं होते। जब भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या छोड़ के निकल जाते हैं, पूरा अयोध्या सुनसान हो जाता है, अयोध्या नगरी जंगल बन जाता है। जब नित्यानंद प्रभु एक चक्र ग्राम छोड़ के निकल जाते हैं वो सन्यासी के साथ, पूरा एक चक्र ग्राम एक हॉन्टेड सिटी जैसा हो जाता है। तो ये भक्तों का भाव है कि भगवान चले गए तो उनको लगता है कि हमारा प्राण ही चला गया। The comparison of Krishna to the sun is very appropriate. As soon as the sun sets,
darkness automatically appears. तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं ये तुलना बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम्पल, ये एनालॉजी कृष्ण सूरज जैसे है, क्योंकि जब सूरज ढल जाता है तुरंत अंधकार आता है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण सूरज की तरह है, जहां पे कृष्ण नहीं है वहां पे तुरंत माया आ जाता है। जब भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास में थे, उस समय सीता देवी भगवान राम को भेजती है वो मरीच, वो जो हिरण को लाने के लिए। जब राम चले जाते हैं सीता की जिंदगी से, तुरंत कौन आता है? रावण आ जाता है। सो प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं, as soon as the sun sets, darkness automatically appears. जब हम कृष्ण से दूर होते हैं, कृष्ण से मुख कम मोड़ लेते हैं, बहिर्मुख हो जाते हैं, तुरंत माया हमको पकड़ लेती है। But the darkness experienced by the common man does not affect the sun either at the time of sunrise or of sunset. तो ये जो अंधकार है सूरज को लागू नहीं होता है कि नहीं? ऐसा नहीं कि सूर्य लोक में दिन है अंधकार है, सूरज को लागू नहीं होता, वो सामान्य जनता को लागू होता है। लॉर्ड कृष्णा's appearance and disappearance are exactly like that of the sun. तो भगवान कृष्ण का जो जन्म है और जो अंत्य लीला है वो एग्जैक्टली सूरज की तरह है। He appears and disappears in innumerable universes, and as long as he is present in a particular universe, there is all transcendental light in that universe. But the universe from which he passes away is put into darkness. तो सूरज को अपना काम करते रहना पड़ता है। It has to keep going on. दिन रात कहीं और वो भ्रमण करता रहता है। तो वैसे कृष्ण जो धरती पे आते हैं, उनका जन्म होता है, वो धरती का भाग्य है। बट जब कृष्ण का सूरज ढल जाता है कहीं और उनका आगमन होने के लिए, वो धरती पे जहाँ पे कृष्ण चले गए हैं, उनका लीला समाप्त हो गया, वो अंधकार में चला जाता है। इसलिए कलयुग का जो प्रारंभ है कब होता है? जब कृष्ण चले जाते हैं, उसी टाइम से कलयुग शुरू, कलयुग का प्रभाव शुरू होता है। His pastimes, however, are everlasting. The Lord is always present in some universe, just as the sun is present either in the eastern or the western hemisphere. तो भगवान कृष्ण की लीलाएं नित्य लीला है। जिनके पास आंख है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जिनके पास प्रेम का अंजन है वो कृष्ण को निरंतर देख सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है उनको लगता है कि अभी कृष्ण का लीला समाप्त। पर कृष्ण का लीला कभी समाप्त नहीं होता, इटर्नल पास्ट टाइम्स। भगवान कभी ये ब्रह्मांड में लीला करते हैं, कभी और कुछ ब्रह्मांड में। द सन इज ऑलवेज प्रेजेंट ईदर इन इंडिया और इन अमेरिका, बट द सन इज प्रेजेंट, but when the sun is present in India, the American land is in darkness, and when the sun is present in America, the Indian hemisphere is in darkness. तो सूरज हमेशा रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। जब भारत में जब सूरज होता है 12 घंटा का डिफरेंस है अमेरिका में, तो वहाँ पे रात होता है। जब वहाँ पे दिन होता है, वहाँ पे जब सूरज दिखता है, यहाँ पे रात होता है। पर सूरज हमेशा है, उसका अस्तित्व कभी मिटता नहीं है। As the sun appears in the morning and gradually rises to the meridian and then again sets in one hemisphere while simultaneously rising in another, so Lord Krishna's disappearance in one universe and the beginning of his different pastimes in another takes place simultaneously. तो जैसे कृष्ण सूरज का आगमन होता है और सूरज ढल जाता है एक पर्टिकुलर हिस्से में, दूसरे हिस्से में सूरज का फिर से उदय होता है। तो वैसे कृष्ण का लीला जब एक ब्रह्मांड में समाप्त होता है, तुरंत दूसरे ब्रह्मांड में शुरू। As soon as one pastime is finished here, it is manifested in another universe. चलता रहता है कंटिन्यूअसली। तो अभी भी कहीं ना कहीं कृष्ण का जन्माष्टमी चल रहा है, इसलिए भक्त हर दिन हम जन्माष्टमी मना सकते हैं, हर दिन राधाष्टमी मना सकते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान का लीला हमेशा शुरू है।
And thus his Nitya Leela or eternal pastimes are going on without ending. तो भगवान कृष्ण के नित्य लीला हमेशा शुरू है, हमेशा चालू रहते हैं. As the sunrise takes place once in 24 hours, similarly the pastimes of Lord Krishna take place in one universe, once in a daytime of Brahma, the account of which is given in Bhagavad Gita. सालों का गिनती है, अरबों लाखों सालों के बाद फिर से कृष्ण का आगमन होता है. तो प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे दिन में एक बार कृष्ण का सूरज का उदय होता है, वैसे ही ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण एक ब्रह्मांड में आते हैं. बट वेर एवर द लॉर्ड इज प्रेजेंट, ऑल इज डिफरेंट पास्ट टाइम्स एज डिस्क्राइब्ड इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स टेक प्लेस एज रेगुलर इंटरवल्स. तो जहां पे कृष्ण आ जाते हैं, एक के बाद एक लीला होती रहती है. जन्माष्टमी, उसके बाद नंदोत्सव, उसके बाद कृष्ण अलग अलग असुरों को मारते हैं, ये सब लीला चलता रहता है. एज द सनसेट, as at sunset the snakes become powerful, thieves are encouraged, ghosts become active, the lotus becomes disfigured and the Chakravaki laments, so with the disappearance of Lord Krishna the atheists feel enlivened and the devotees become sorry. तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, वेरी पोएटिक. तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे जब सूरज ढल जाता है सर्प शक्तिशाली बनता है, और जो चोर हैं उनको प्रेरणा मिलता है क्योंकि उनका समय है बाहर जाके चोरी करने का, और जो भूत प्रेत हैं बहुत एक्टिव बनते हैं रात के समय, और जो कमल हैं वो बंद हो जाता है, डिसफिगर्ड हो जाता है, और चक्रवाकी शायद एक पंक्षी है, वो विलाप करता है. तो वैसे ही जब कृष्ण चले जाते हैं तब क्या होता है, असुर जो हैं, जो नास्तिक हैं, वो बहुत आनंद में आते हैं, पर जो भक्त हैं वो दुखी होते हैं. तो यहाँ पे भक्तों का लक्षण है, शुद्ध भक्तों का लक्षण है. जब कृष्ण चले गए तो इसलिए भक्तों को स्वयं अपने जिंदगी में कुछ दुख नहीं होता. उनका दुख इतना ही है जब उनको कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का सेवा नहीं मिलता, कृष्ण के जो आंदोलन है उसमें अड़चन आता है, उसमें ही उनको दुख होता है. नहीं तो स्वयं के लिए उनको कुछ दुख नहीं है. टेक्स्ट 8. दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि ये संवत्सन्तो न विदुर हरिम मीना इवोदुपम. वर्ड दुर्भग, अनफॉर्चुनेट, बत certainly, lokah universe, ayam this, yadavah the Yadu dynasty, Nitaram more specifically, api also, ye those, samvasanta living together, na did not, viduhu understand, harim the personality of Godhead, meena the fishes, eva udupam like the moon. Translation: this universe with all its planets is most unfortunate, and even more unfortunate are the members of the Yadu dynasty, because they could not identify Lord Hari as the personality of Godhead any more than the fish could identify the moon. तो यहाँ पे उद्धव जी बता रहे हैं, अभी ये पूरा जो धरती है, ये पूरा ब्रह्मांड है, सबसे दुर्भाग्यशाली है. क्यों? क्योंकि कृष्ण चले गए. कृष्ण का जो सूरज है ये ब्रह्मांड में ढल गया, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली ये धरती है, और उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली यदुकुल के लोग हैं. तो ये भक्त का लक्षण है. भक्त हमेशा नम्र रहता है, ही इज ऑलवेज हम्बल. हालांकि उद्धव जी भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवान के साथ इटर्नली कनेक्टेड हैं, और यदुकुल के जो सदस्य हैं भगवान कृष्ण पूर्व पुरुषोत्तम भगवान जानते हैं, फिर भी यहाँ पे लेमेंट कर रहे हैं. तो ये जो लेमेंटेशन है, ये जो शोक है, भौतिक शोक नहीं है, ये एक आध्यात्मिक शोक है. ये शोक में भी आनंद है. सो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल लेमेंटेशन. आप हमारे वैष्णव सॉन्ग बुक में हमारे आचार्यों के गीत पढ़ेंगे, जितने भी आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर,
वो यही भाव में, लमेंटेशन के भाव में लिखते हैं, हे भगवान मेरे पास कुछ भक्ति ही नहीं है, मेरा पूरा जिंदगी व्यर्थ हो गया। तो वैसे ही उद्धव जी यहाँ पे बता रहे हैं कि यदुकुल के लोग का इतना दुर्भाग्य है कि कृष्ण का भी दर्शन उनको नहीं मिल रहा है और कृष्ण को पहचान नहीं पाए। हालांकि वो जानते थे, फिर भी नम्रता से बोल रहे हैं हम कृष्ण को पहचान नहीं पाए, जैसा मछली चंद्र को पहचान नहीं पाता। तो ये उपमा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्र का जो जन्म है वो कहां से होता है? ओशन ऑफ मिल्क, क्षीर सागर से चंद्र का जन्म होता है। तो सागर से चंद्र का भी जन्म होता है और मछलियों का भी जन्म होता है, पर मछली चंद्र के महानता को पहचान नहीं पाते। तो वैसे ही यहां पे उपमा दे रहे हैं, हमको लगा कि कृष्ण भी हमारी तरह एक मछली है यदुकुल के, हम पहचान नहीं पाए ये मछली नहीं है, ये कृष्ण चंद्र है, ये चंद्र के समान उनका अलग ही एक अस्तित्व है। परपोर्ट, उद्धव lamented for the unfortunate persons of the world who could not recognize Lord Krishna in spite of seeing all his transcendental godly qualities। तो उद्धव जी शोक कर रहे हैं वो लोगों के लिए जो कृष्ण को पहचान नहीं पाए। पश्यन्नपि न पश्यति, कृष्ण को देखा उन्होंने, कृष्ण के गुणों को देखा, फिर भी पहचान नहीं पाए। तो वही भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम में लिखते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस। हे भगवान आपने पूरा शक्ति आपके नामों में दिया है, पर मेरा दुर्भाग्य है मुझे ये नामों के प्रति आकर्षण नहीं है। अहो दुक्कम महादुक्कम दुक्का दुक्क तरम यत काचरतम विस्मृतम रत्न हरेर नामैव केवलम। ये सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि भगवान का हरि नाम मिला है जो रत्न है, हीरा है, चिंतामणि है, पर हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज अपीयरेंस विद इन द प्रिजन बार्स ऑफ किंग कंसा अप टू हिज मॉर्शल लीला, although he exhibited his potencies as the personality of Godhead in the six opulence of wealth, strength, fame, beauty, knowledge and renunciation, the foolish persons of the world could not understand that he was the supreme Lord। तो कृष्ण के जन्म से उनका जो अंत्य लीला है, मौशल लीला तक, कृष्ण ने इतना अद्भुत लीला किया है। हर एक लीला जन्म से ही, कृष्ण का जो जन्म होता है साधारण बच्चे की तरह नहीं होता, चतुर्भुज रूप में भगवान का जन्म होता है और पूरे ऐश्वर्य के साथ, षड ऐश्वर्य पूर्ण, फिर भी मूर्ख लोग पहचान नहीं पाते। अवजानंति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रित, भगवान गीता में भी बोलते हैं जो मूर्ख लोग हैं भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं। फूलिश पर्सन्स माइट हैव थॉट हिम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिस्टोरिक फिगर बिकॉज दे हैड नो इंटीमेट टच विद द लॉर्ड, बट मोर अनफॉर्चुनेट वर द फैमिली मेंबर्स ऑफ द लॉर्ड, the members of the Yadu dynasty who were always in the company of the Lord but were unable to recognize him as the supreme person of Godhead। जो मूर्ख लोग हैं उनको लगा कि ये कृष्ण तो एक ऐतिहासिक पुरुष है, शायद थोड़ा मायावी शक्तिशाली पुरुष रहेगा, भगवान करके नहीं पहचान पाए। पर यहाँ पे उद्धव जी शो कर रहे हैं उनसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली हम हैं, मोर अनफॉर्चुनेट देन देम। तो इसलिए जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेते हैं, वो उनको बोलते हैं जगाई मदाई से ज्यादा पापी हम हैं, वी आर मोर अनफॉर्चुनेट। तो उद्धव जी इतने नम्र हैं, वो बता रहे हैं जो भौतिकवादी लोग हैं, नास्तिक हैं, जो भगवान कृष्ण को नहीं पहचान पाए, उनसे ज्यादा बदतर हम यदुकुल के लोग हैं, क्योंकि कृष्ण रहते हुए भी हमारे साथ हम कृष्ण को नहीं पहचाने। उद्धव lamented his own fortune also because although he knew Krishna as the supreme person of Godhead, he could not properly use the opportunity to render devotional service to the Lord। तो उद्धव जी शोक कर रहे हैं कि मैं कृष्ण भगवान है ये तो जानता था, पर मैं उनका सेवा नहीं कर पाया। तो ये सबसे बड़ा शोक होता है जब व्यक्ति स्पेशली उनके अंतिम समय पे होता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है जब उसको लगेगा अरे मैं बहुत कुछ कर सकता था सेवा, भगवान कृष्ण के लिए मैं बहुत सेवा कर सकता था, गुरु के लिए बहुत सेवा कर सकता था, पर मैंने किया नहीं। तो इसलिए हर भक्त को
बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रयास करें। जो अवसर है बार बार आता नहीं है। भगवान का, वैष्णवों का, गुरु का जो सेवा करने का अवसर है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है अवसर मिलते ही तुरंत करता है, नहीं तो वी विल सिंपली लमेंट। ही रिग्रेटेड एवरीवन्स मिसफॉर्च्यून इंक्लूडिंग हिज ओन। तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखते हैं, द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड थिंक्स हिमसेल्फ मोस्ट अनफॉर्चुनेट। तो यहाँ पे हमको एक थोड़ा हिंट मिल रहा है, एक ग्लिम्स मिल रहा है, शुद्ध भक्त कैसे सोचते हैं, उनके हृदय में क्या भावना रहता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो शुद्ध भक्त हैं स्वयं को सबसे दुर्भाग्यशाली मानते हैं, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। कृष्णास कविराज गोस्वामी उनके चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, मैं इतना पापी हूं, कोई मेरा नाम भी लेगा तो उसके हृदय में पाप आ जाएगा। मैं मल में जो कीड़ा है उससे भी बदतर व्यक्ति हूं। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण है कि स्वयं को नम्र मानता है, स्वयं को सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली मानता है। भक्तिविनोद ठाकुर उनके गोपीनाथ गीत में लिखते हैं, हे भगवान बहुत सारे असुर हैं जिनको आपने मारा, उन सबका उद्धार हो गया, पर भक्ति विनोद यहीं पे रह गए। दैट इज ड्यू टू एक्सेसिव लव फॉर द लॉर्ड एंड इट्स वन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल परसेप्शंस ऑफ विरह, द सफरिंग्स ऑफ सेपरेशन। तो ये जो शोक है उद्धव जी का साधारण व्यक्ति की तरह शोक नहीं है, दिस इज एक्चुअली ड्यू टू लव। भगवान से इतना प्रेम करते हैं, इतना विरह है उनको, तो वो भाव में ये व्यक्त कर रहे हैं। तो यहां पे उद्धव जी का सफरिंग है, कष्ट है। कौन सा कष्ट है? सफरिंग ऑफ सेपरेशन, विरह के भाव में भगवान की सेवा, विप्रलंब सेवा। इट इज लर्न फ्रॉम द रिवील स्क्रिप्चर्स दैट द मून वॉज बॉर्न फ्रॉम द ओशन ऑफ मिल्क। तो यहां पे तो प्रभुपाद का जो तात्पर्य है बहुत सिस्टमैटिक होता है। तो प्रभुपाद यहां पे पहले उद्धव जी का भाव समझा रहे हैं, अभी प्रभुपाद उद्धव का जो एग्जाम्पल है, उद्धव जी ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मछली चंद्र को स्वयं का जो और एक मछली जैसा मान के उसको वैल्यू नहीं करता। तो प्रभुपाद यहां पे उसके बारे में समझा रहे हैं, इट इज लर्न्ड फ्रॉम द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स दैट द मून वाज बॉर्न फ्रॉम द ओशन ऑफ मिल्क। तो हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि चंद्र का जो जन्म है क्षीर सागर से होता है। देयर इज अ मिल्क ओशन इन द अपर प्लैनेट्स एंड देयर लॉर्ड विष्णु who controls the heart of every living being as Paramatma, the super soul, resides as Shirodakshai Vishnu। तो कोई बोलेगा, प्रॉपर एक्चुअली आगे लिखते हैं, कोई बोलेगा अरे ये क्षीर सागर कैसे संभव है, ये तो ऐसा ही शास्त्रों में ऐसा बहुत सारा फैंटेसी आता है कि नहीं। क्षीर सागर किसने देखा है? ओशन ऑफ मिल्क, दूध का सागर किसने देखा है? तो प्रॉपर बोल रहे नहीं, एक लोक है ध्रुव तारा, जहां पे शिरोदक्षाय विष्णु वहां लेटे हैं, और वहां पे जो शिरोदक्षाय विष्णु सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, वहां पे वो रहते हैं क्षीर सागर में। Those who do not believe in the existence of the ocean of milk because they have experienced only the salty water of the ocean should know that the world is also called go, which means cow। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिसको विश्वास नहीं है, जिसको लगता है अरे ये तो बहुत फेक रहे शास्त्र में, दूध का सागर किसने देखा है? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं हम सबको ये दुनिया में किसका अनुभव है? जो सॉल्टी वाटर है, नमकीन पानी है जो समुद्र में है, उसका अनुभव है। तो प्रभुपाद यहां पे बता रहे हैं धरती को गो भी बोलते हैं, धरती गाय की तरह है, गाय का तुलना होता है। तो जब ब्रह्मा जी क्षीर सागर में जाते हैं, यही क्षीर सागर में शिरोदक्षाय विष्णु से प्रार्थना करने के लिए कि आप अवतार लीजिए कृष्ण के रूप में, तब धरती जो है गाय के रूप में जाती है। तो धरती गाय का स्वरूप है। द यूरिन ऑफ द काउ इज सॉल्टी एंड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक मेडिसिन द काउज यूरिन इज वेरी इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम लिवर ट्रबल। तो थोड़ा आयुर्वेदिक टिप्स भी मिलता है भागवतम पढ़ के। तो प्रभुपाद यहां पे बता रहे हैं गाय से दूध भी आता है और गोमूत्र भी आता है, और गोमूत्र कैसा होता है? सॉल्टी, नमकीन होता है। और आयुर्वेदिक में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये जो गोमूत्र है लिवर का जो प्रॉब्लम है, ट्रबल है, उसको क्योर करने के लिए है।
Such patients may not have any experience of cow's milk because milk is never given to liver patients. तो प्रभुपाद बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं. जो लिवर का पेशेंट है, जिसका लिवर खराब है, वो दूध पीता नहीं है या दूध उसको देते नहीं है. इसलिए आप नेचुरोपैथी में जाएंगे तो पहला चीज अगर आपको प्रॉब्लम है स्पेशली लिवर का, वो आपको क्लियरली बोलेंगे कि दूध मत खाओ, क्योंकि उसका सिस्टम ही खराब है, डाइजेस्ट करने के लिए लिवर में शक्ति नहीं है. सो ही डजंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ मिल्क. Such patients may not have any experience of cow's milk because milk is never given to liver patients. But the liver patient may know that the cow has milk also, although he has never tasted it. बस लिवर पेशेंट है, लिवर का प्रॉब्लम है, आपको गोमूत्र ही मिलता है, पर ये मत समझो कि गाय सिर्फ गोमूत्र देता है, नमकीन गोमूत्र. गाय दूध भी देता है. तो वैसे ये धरती को गाय बोला जाता है, गो बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे नमकीन पानी भी है, सॉल्टी ओशन भी है और दूध का सागर भी है. आपको अनुभव है कि नहीं? निश्चित रूप से दूध का सागर है. सिमिलरली men who have experienced only of this tiny planet where the salt water ocean exists may take information from the revealed scriptures that there is an ocean of milk although we have never seen it. तो ये श्रद्धा है, शब्द प्रमाण, जिसके बारे में हमको अनुभव नहीं है, शास्त्र पढ़ के समझ जाओ. From this ocean of milk the moon was born, but the fish in the ocean of milk could not recognize that the moon was not another fish and was different from them. तो वही क्षीर सागर से चंद्र का भी जन्म होता है और वहां पे मछलियां भी रहती है. पर जो मछलियां हैं उनको लगता है ये भी चंद्र अपना ही बिरादरी का है, पर इनको पता नहीं क्षीर सागर से इसका जन्म हुआ है, पर अपने कैटेगरी का नहीं है चंद्र. The fish took the moon to be one of them or maybe something illuminating but nothing more. The unfortunate persons who do not recognize Lord Krishna are such like fish. are like such fish. तो जो लोग कृष्ण को पहचान नहीं पाते, जिनको लगता है अरे कृष्ण भी अपने ही तरह है, वो भी मनुष्य है, शायद थोड़ा शक्तिशाली मनुष्य है पर मनुष्य ही है, तो ऐसे लोगों का तुलना ये मछली से हो रहा है जो चंद्र को नहीं पहचान पा रहा है. They take him to be one of them, although little or extraordinary in opulence and strength. The Bhagavad Gita 9.11 confirms such foolish persons to be the most unfortunate. Avajananti ma moda manusham tanumashrita. ऐसे लोग सबसे दुर्भाग्यशाली है, कृष्ण को पहचान नहीं पाते. तो यहाँ पे उद्धव जी उनके नम्रता से वो शोक कर रहे हैं कि कृष्ण का संग मिला था हमको इतने सालों तक, पर हमने ठीक तरह से कृष्ण का सेवा नहीं किया. हमको लगा कि कृष्ण हमारे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, तो हम ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाए. तो ये एक ही शोक है उनका, वी कुडंट सर्व कृष्णा. तो टेक्स्ट 9 से विल कंटिन्यू ऑन मंडे से हम कंटिन्यू करेंगे. हरे कृष्णा.